अब पढ़ते हैं भाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। क्या भाई? कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। की इन्फ्लेशन से मुल्क में होता क्या है? ये इन्फ्लेशन इतना बुरा वर्ड क्यों समझा जाता है, या फिर इन्फ्लेशन ऐसे क्या मसले कर देता है जो सारी इकोनॉमी इससे डरती है, सारी गवर्नमेंट इससे डरती है, या फिर गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही इन्फ्लेशन को कम करना क्यों होता है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना क्यों होता है? कि गवर्नमेंट 5 में से एक ऑब्जेक्टिव अपना ये रखती है कि भाई हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, सबसे वादे कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन क्यों इतना बड़ा मसला है? सबसे पहले भाई इन्फ्लेशन, अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के मसले क्या हो सकते हैं? अच्छा हाँ, अब आप लोग, तो सबसे पहले भाई कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से आ सकता है, रिजल्ट्स के नाम से आ सकता है, या फिर सवाल आ सकता है इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ये 3 वर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा, सारों का एक ही मतलब है, इम्पैक्ट। ठीक है, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन, के महंगाई के बढ़ने से क्या हो सकता है। पहली चीज भाई जी, इन्फ्लेशन would result in money losing its value। सही भाई। फॉर एग्जाम्पल भाई पहले समझो 50 रुपए में एक बोर्ड मार्कर आ जाता था, 50 रुपीज में एक बोर्ड मार्कर आ जाता था, आज वही बोर्ड मार्कर हो गया है 100 का। तो इसका मतलब भाई 50 में पहले एक बोर्ड मार्कर आ जाता था, लेकिन अब 50 में बोर्ड मार्कर नहीं आ रहा, अब 100 का आ रहा है। पहले 100 के 2 बोर्ड मार्कर आ जाते थे, आज 100 का एक बोर्ड मार्कर आ रहा है। इसका मतलब मनी ने अपनी वैल्यू क्या कर दी? लूज कर दी, क्योंकि इन्फ्लेशन। तो महंगाई के आने से मनी अपनी वैल्यू क्या कर जाता है भाई? लूज कर जाता है। तो इन्फ्लेशन वो रिजल्ट इन मनी लूजिंग इट्स वैल्यू, दस जिससे क्या होगा भाई? लोगों की परचेजिंग एबिलिटी गिर जाएगी। दस परचेजिंग पावर ऑफ मनी वुड फॉल। हाँ, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो मनी की खरीदने की कुवत है ना, वो गिरेगी। ठीक है, 10 10 का मतलब क्या होता है? इसी वजह से 10 कंज्यूमर्स would be able to afford less goods and services, as a result living standards would fall। ठीक है, तो कंज्यूमर इतना ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा भाई? गिर जाएगा, क्योंकि उनके पास जो पैसे होंगे उसकी वैल्यू तो गिर चुकी है, अब ये कम गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन देखो अमीर को परेशान नहीं करती, बल्कि अमीर के लिए ना इन्फ्लेशन फायदेमंद होती। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स? उसकी गाड़ी है, उसका घर है। अब जैसे आपको पता है, आपको पता है पहले घर बन जाता था, समझो एक जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी ना पहले घर की, वो 1 करोड़ रुपए थी। समझो कितनी थी? 1 करोड़ रुपए पहले। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब सीमेंट, इन्फ्लेशन के बाद सीमेंट महंगी हो गई। ठीक है, और आपका स्टील महंगा हो गया इन्फ्लेशन के बाद, सारे जो रॉ मटेरियल थे घर बनाने के लिए वो महंगे हो गए। इसका मतलब अब जो 1 करोड़ का घर बन जाता था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब वो चली गई है 3 करोड़ पे। इसका मतलब जो अमीर का बड़ा एसेट था, घर था, वो 1 करोड़ से डायरेक्ट 2 करोड़ तो महंगा ही हो गया। ठीक है, फिर उसकी लैंड की वैल्यू होगी वो भी बढ़ गई, मतलब 2 करोड़ का इसके इन्फ्लेशन में ऐसे ऐसे फायदा हो गया। फिर गाड़ी महंगी हो जाती है, अभी आपने इन्फ्लेशन में देखा गाड़ियां महंगी हो गई। गाड़ियां किसके पास होंगी? अमीरों के पास। तो अमीर का एसेट तो महंगा हो गया ना, मतलब इन्फ्लेशन में अमीर का एसेट महंगा हो रहा है। अच्छा, गरीब बेचारा जो पुअर होता है उसके पास कोई एसेट नहीं होता। अब उसकी इनकम बेचारे की है समझो भाई 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। वो बेचारा अपना घर ही नहीं चला पा रहा था पहले, अब महंगाई आ गई तो वो और गुर्बत में चला जाएगा, वो और गुर्बत में चला जाएगा। और अमीर क्या हो गया भाई? उसको तो वैसे ही इन्फ्लेशन ने असर नहीं करा, बल्कि इन्फ्लेशन ने उसको और अमीर बना दिया, क्योंकि उसके घर महंगा हो गया, उसकी गाड़ी महंगी हो गई, उसकी नेटवर्थ और बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन क्या करता है भाई? इनकम इनइक्वालिटी को क्या कर देता है भाई? बढ़ा देता है, रिच और रिचर हो जाता है।
गरीब बेचारा और गरीब हो जाता है। हाँ। नहीं, खर्चा उसका खर्चा होता ही नहीं ना। जो अमीर होता है ना, उसकी इनकम इतनी ज्यादा होती है, वो अपनी इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन खर्च करता है, बाकी सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, अमीरी लग्जरी पे खर्च करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से। वैल्यू 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 मैटर करती, खरीद थोड़ी। इन दी लॉन्गर रन सब खरीद लेते हैं, सब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। हाँ। हाँ वो फायदा होगा अब यार। क्या? चलो भाई, तो ये सारी बात, तो इन्फ्लेशन ये कर जाएगा भाई, इन्फ्लेशन का ये मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन would result in increased income. Inflation would result in increased in income inequality as inflation would not negatively impact the rich. Instead, their assets would worth more. On the other hand, purchasing power of poor would fall. Thus, gap between rich and poor would increase. ठीक है, एक मिनट आप लोग लिखना, मैं आया। चलो भाई, अब आ जाते हैं भाई किस पे, अब आगे आ जाते हैं कि इन्फ्लेशन से और क्या होता है। इन्फ्लेशन से लोग सेविंग भी क्या हो जाती है भाई, डिस्करेज, और लेंडिंग भी डिस्करेज हो जाती है। क्या हो जाती है? सेविंग और लेंडिंग। सुनना भाई, सेविंग क्या होती है भाई, आप पैसा सेव। अब क्या हुआ, आप अभी जैसे इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल समझो भाई, मैं बोलता हूँ कि यार मैं सेव करूंगा, 1 लाख रुपए मैंने अपने घर में रख लिए, ठीक है, और मैंने बोला यार 1 लाख रुपए की कल जाके, अगले साल ना, मतलब अगले साल जाके मैं क्या खरीद लूंगा, एक बाइक खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? एक बाइक खरीदूंगा, लेकिन अगले साल खरीदूंगा, इस दफा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। मैंने कहा यार अभी लाइसेंस वाइसेंस नहीं बना, अगले साल जाके खरीदेंगे, ठीक है। चलो 1 लाख रुपए सेव कर लिए, सही। अगले साल गए भाई, इन्फ्लेशन आ गई, 1 लाख रुपए की जो बाइक थी वो हो गई 1,20,000 रुपए की। मैं अपने वही 1 लाख रुपए लेके गया, उसको बोला भाई बाइक दे दे, वो क्या बोलेगा, भाई पिछले साल थी 1 लाख की, अब तो इन्फ्लेशन हो गई है, अब हो गई बाइक 1,20,000 की। तो मुझे बताओ, इन्फ्लेशन में सेविंग करने का फायदा होता है या नहीं? नहीं ना, बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करो, आप बैंक में सेविंग अकाउंट में रखवाओ, आप गोल्ड खरीदो, आप स्टॉक खरीदो, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। अगर आपने पैसा अपने घर में सेव करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, लूज। वो हमारे यहाँ वो नहीं कल्चर है, वो वीसी होती है, क्या होती है, हाँ वो जो, हाँ बीसी वीसी होती है ना कुछ, वीसी, हाँ वो लोग सेव करते हैं, ठीक है। वो लोग सेव क्या करते हैं, 10 महीने आपने पैसे दिए, ठीक है, आपने समझो 10-10 हज़ार रुपए दिए 10 महीने, और 10 महीने के बाद आपको क्या मिलते हैं, 1 लाख रुपए, मतलब जो आपकी जमा है वो मिल जाते हैं, ठीक है। जो वो करता है वो बेवकूफ है भाई। क्यों? आपने 10-10 हज़ार रुपए सेव करे 10 महीने तक, आपको मिले 1 लाख, 10 महीने बाद तो इन्फ्लेशन आ चुकी है, आपकी 1 लाख रुपए की वर्थ क्या हो गई है, गिर गई है भाई। हाँ, जिसकी सबसे पहले खुल गई ना वीसी, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो अक्लमंद है, वो अक्लमंद है। उसको वापसी कब देने, आज वो 1 लाख रुपए की बाइक खरीद लेगा, आज वो 1 लाख जिसको पहली मिल गई ना, उसका फायदा है, 1 लाख रुपए की आज खरीद ली बाइक, अगले साल उसको 1 लाख रुपए तो 10-10 हज़ार करके देने ना, अगले साल तो बाइक वैसे ही 1,20,000 रुपए होगी, इसका फायदा हो गया। ये होता है।
कोई फायदा नहीं, वो तो उसके जमा हो जाते हैं एक साथ पैसे, इसलिए वीसी का कॉन्सेप्ट होता है। चलो भाई, तो ये क्या हो गया भाई, तो सेविंग क्या हो जाती है, डिस्करेज। सेविंग का फायदा नहीं है, सेविंग का नुकसान हो गया। प्लस लेंडिंग भी डिस्करेज हो जाती है। अब लेंडिंग क्या होती है, गौर से सुनना। लेंडिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल भाई, ये हसनैन आया मेरे पास, ठीक है। हसनैन ने बोला सर आप 1 लाख रुपए दोगे, सर बाइक खरीदनी है, कोचिंग आने जाने में मसला होता है, ठीक है। मैंने कहा सही है भाई, 1 लाख रुपए ले जाओ, आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, अगले साल वापस कर देना, सिर्फ 1 लाख रुपए, ठीक है, कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं। अच्छा भाई, 1 लाख रुपए लेके चला गया, ठीक है। अब ये अगले साल उसी बाइक पे 1 लाख रुपए वापस करने आया, ठीक है। 1 लाख रुपए वापस कर दिए, और मैंने इसको बोला यार हसन बाइक तो जबरदस्त लग रही है भाई, कहाँ से ली, मुझे भी खरीदनी है। मैं बाइक लेने गया भाई, जहां से इसने बताया, उसी शॉप पे, उसी दुकान से। अब क्या हुआ भाई, अब 1 लाख रुपए मैंने, जो हसनैन ने मुझे 1 साल बाद वापस करे, वो मैं लेके दुकान पे गया। दुकान वाला क्या बोलेगा भाई, बाइक कितने की हो गई है, 1,20,000 की। तो इसका मतलब फायदा किसका हुआ है, अब मेरे मेरे पास तो 1 लाख रुपए में बाइक ही नहीं आ रही, इसके पास बाइक भी आ गई, और 1 लाख रुपए इसने वापस भी कर दिया, और इसकी बाइक 1,20,000 की भी हो गई है। इसका मतलब बोरोवर, बोरोवर जिसने बोरो करा उसका फायदा है, जिसने लेंड करा, मैंने इसको पैसे उधार पे दिए, जिसने उधार दिया उसका क्या हो गया, नुकसान। तो लेंडिंग और सेविंग दोनों डिस्करेज हो जाती है। इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट होता ना, तो फिर ये देखना पड़ता कि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। अगर इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो फायदा है, ठीक है। लेकिन अभी हमने अज्यूम क्या करा था कि इंटरेस्ट नहीं है। यूजुअली ज्यादा, हमेशा ज्यादा ही होता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन के ज्यादातर ज्यादा ही होता है, यूजुअली ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट जब इन्फ्लेशन आएगी, तो मैं ना ही किसी को उधार पे पैसे दूंगा, और ना ही अपने पैसे सेव करूंगा, बल्कि मैं बोलूंगा यार कल महंगाई हो जाएगी, आज ही जाके सारा कुछ खर्च कर दो। सही है बात समझ में, तो ये होगा। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन discourages saving and lending as value of money word, as value of money word, as value of money word fall. Inflation discourages saving and lending as value of money word fall. Because money tomorrow, because money tomorrow or after a year would worth less than today. ठीक है, तो वर्थ क्या हो जाएगी भाई, मनी की लूज हो जाएगी, तो मैं सेविंग लेंडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि कल के 1 लाख रुपए अपनी वैल्यू, मतलब आज के 1 लाख रुपए अपनी कल वैल्यू क्या कर चुके होंगे, लूज कर चुके होंगे, कि 1 लाख रुपए में बाइक आ जाती थी, अब 1 लाख रुपए में बाइक नहीं आएगी। चलो भाई, अब क्या हो गया भाई, अगला। अगला क्या होता है भाई, जो जो इन्फ्लेशन होती है ना, उससे क्या हो जाता है, मेन्यू कॉस्ट लगती है बिजनेस को, क्या लगती है, मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट क्या होती है भाई, प्रिंटिंग कॉस्ट, मेन्यू की प्रिंटिंग कॉस्ट। आप अक्सर वो आप देखो पाकिस्तान में हर दुकान में, हर जगह जहाँ चिकन रोल मिलता है, उसके आपने देखा है भाई, मेन्यू पे अक्सर वो स्टिकर लगा देता है, वो मार्कर लगा के और दोबारा स्टिकर लगा रहा है, फिर स्टिकर लगा के फिर और स्टिकर लगा रहा है, भाई वो क्या करता है, वो अपनी मेन्यू की कॉस्ट बचा रहा है, क्योंकि बार बार मेन्यू प्रिंट करना पड़ेगा ना। अब बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता, ये हमारे यहाँ चलता है। बाहर मुल्कों में जो बिजनेस होता है वो फॉर्मली काम करता है, वो अच्छे एक सेंस में काम करता है, वो क्या करता है, बार बार हाँ मेन्यू प्रिंट करवाता रहता है, मेन्यू प्रिंट करवाता रहता है। हाँ, अब वो पाकिस्तान में क्यूआर कोड का सिस्टम आ गया, वरना मेन्यू प्रिंट करने में कॉस्ट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेज है, लेज पहले आपने देखा था 50 का था, अब जो लेस 50 वाला था वो 70 का हो गया, आपने नोटिस करा ये, जो 50 वाला लेस था वो 70 का हो गया। इसका मतलब उनको भी तो प्रिंटिंग की कॉस्ट लगी, उनको भी तो बार बार दोबारा लेस के पैकेट प्रिंट करने पड़ेंगे, जो पहले वाले होंगे वो जाया हो चुके होंगे, ठीक है। ये सब तो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, उसको बोलते हैं क्या, मेन्यू कॉस्ट। सब inflation would increase the printing cost of the business
as they would have to print menu again and again. This is known as menu cost. हाँ, as they would have to print. अच्छा, उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन से, देखिए इन्फ्लेशन से असल जो नुकसान होता है वो किसका होता है? गरीब का होता है। गरीब बेचारा अनस्किल्ड होता है। गरीब कौन होता है? अनस्किल्ड। गरीब के पास कोई एबिलिटी नहीं होती, नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती कि वो अपनी अपनी सैलरी को बढ़ा सके, अपनी सैलरी को नेगोशिएट कर सके। तो बेचारा गरीब कभी नेगोशिएट नहीं कर पाता, तो गरीब और गरीब हो जाता है बेचारा इन्फ्लेशन में। तो इन्फ्लेशन would hit the hit या फिर negatively impact the poor as they would not be able to negotiate as they would not be able to negotiate increase in wages because they are unskilled or have low skills. चल, उसके बाद इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन inflation would increase the prices of डोमेस्टिक गुड्स। क्या भाई? इन्फ्लेशन आपके जो डोमेस्टिक गुड होते हैं उनके पैसे क्या कर देता है भाई? बढ़ा देता है, उनकी प्राइसेस बढ़ा देता है। जब उनकी प्राइसेस को बढ़ाता है तो इसका मतलब लोग क्या बोलते हैं भाई? यार बाहर से चीजें मंगवा लो भाई, बाहर से चीजें मंगवा लो। सही है भाई? तो इसका मतलब इंपोर्ट आपकी बढ़ जाएंगी, लोग आपका, हाँ, और आपका जब गुड महंगा हुआ तो आपका गुड इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा, तो यार बाहर के जो फॉरेनर होंगे वो बोलेंगे भाई इनका गुड नहीं मंगाओ, इनका गुड तो महंगा हो गया भाई। ठीक है, एक्सपोर्ट गिर गई और उल्टा इंपोर्ट बढ़ गई। मतलब दो जगह से, हाँ, दो जगह से आपको हिट पड़ी। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा या करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, उस पे आते हैं। इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स which will decrease the competitiveness of local goods in international markets. Thus, exports would fall. ठीक है। On the other hand, residents of the country residents of the country would find it cheaper to buy imported goods instead of domestic goods.
As a result, as a result, imports would increase. बात समझ में आई? ये भी एक और नुकसान हो गया। अच्छा भाई, अब बात करते हैं भाई किसकी, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। क्या भाई? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि बुरी होती है, इन्फ्लेशन अक्सर अच्छी भी होती है अगर रेट कम हो इन्फ्लेशन का। क्या? रेट कम हो, 1%, 2%, 3%, अंडर 5 हो तो इन्फ्लेशन क्या होती है? अच्छी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर समझो भाई आपकी क्लासेस की फीस है, ठीक है, आपकी क्लासेस की फीस है समझो 10,000 है, ठीक है, आपकी क्लासेस की फीस अगर नहीं बढ़ रही तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी? मैं अपने एडमिन की सैलरी बढ़ा पाऊंगा? नहीं, वो भी डीमोटिवेट, मैं भी डीमोटिवेट। इसका मतलब अगर प्राइसेस नहीं बढ़ती, अगर प्राइसेस नहीं बढ़ती तो इंसान क्या हो जाता है? डिमोट। तो प्राइसेस का 1%, 2%, 3% बढ़ना अच्छा होता है। तो डेवलप मुल्कों में भी इन्फ्लेशन होती है, वो अंडर 5 होती है, 2-3%। हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा फेज में चली जाती है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? क्या समझ में आई भाई? क्या समझ में आई? प्राइस बढ़ना भी अच्छा होता है, हाँ, लेके कम। जी, लिमिटेड मत, अंडर 5। क्या बोलेंगे? अंडर 5। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस would producers as encourage producers as they would be motivated by receiving increased prices। सही है। और क्या होता है भाई इन्फ्लेशन से? इन्फ्लेशन से बोरोवर का क्या होता है? फायदा होता है ना, बोरोवर का फायदा होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन would favor the borrowers or companies that have taken loans as the value of loans had the value of loans would have fallen, as value of loans would have fallen। वैल्यू ऑफ लोन क्या हो जाएगी भाई?
गिर जाएगी क्योंकि मनी की वैल्यू भी गिर गई ना। अब जब हसनैन मुझे 1 लाख रुपए वापस करने आया है तो इसको पता है कि भाई बाइक 1,20,000 की हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे 1 लाख रुपए वापस करने पड़े। इसका मतलब बोरोवर का फायदा होता है, जो भी कंपनीज ने बोरो करे हुए होंगे उनका क्या होगा भाई, फायदा। तो इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू तो क्या करवा दी भाई, लूज करवा दी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन वुड फेवर द बोरोवर्स और कंपनीज दैट हैव टेकन लोन्स, द वैल्यू ऑफ लोन वुड हैव फॉलन because money has loosen its value। चलो, अब इन्फ्लेशन से 2-3% जब वो आपकी इन्फ्लेशन भी आएगी तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके भी पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मतलब एम्प्लॉयज की वेजेस भी बढ़ी, वो भी और मोटिवेटेड होंगे। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया जब आपको ऐसा लगेगा कि इन्फ्लेशन होने वाली, आपको ऐसा लगेगा अगर इन्फ्लेशन होने वाली तो क्या होगा, नहीं, इन्फ्लेशन होने वाली है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार अगर मैंने पैसे को सेव कर लिया तो पैसा तो अपनी वैल्यू लूज कर देगा, आज ही जाके खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बाइक खरीदनी थी, ठीक है, मैंने बोला यार कल तो महंगी होने वाली है, मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगी, आज ही खरीद लो। इसका मतलब आपके मुल्क में स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, मतलब रियल जीडीपी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चल जी, तो इन्फ्लेशन would discourage consumers to save and thus they would spend more as they would fear that things would become expensive in future. As a result, consumption would increase, leading to increased investment, leading to increased investment. Thus, employment would also increase। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। ये हो गए भाई क्या, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के फायदे। क्योंकि ना ये पता है सवाल आता है 8 मार्कर में कि इन्फ्लेशन हमेशा बुरी होती है, तो आपको 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आप वो वेजेस वाला भी डाल सकते हो, एम्प्लॉयज मोटिवेशन भी। ठीक है, तो ये आपके हो गए भाई कॉन्सिक्वेंसेज एंड पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन।